और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान। इसको इंटर और प्लस बीएससी दोनों लोग इस मेरे टॉपिक के हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले सवाल ये है कि प्रतिरक्षा विज्ञान होता क्या है। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों से लड़ने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है, प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है, उसे इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है और साथ साथ में सूक्ष्म जैविकी के जनक, माइक्रोबायोलॉजी के जनक जिनको कहा जाता है उनका नाम लुईस पास्चर है। तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता की अवस्था को प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी या इम्यूनिटी कहा जाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है। बात समझ में आई? जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी डिफेंस, स्टेट ऑफ, ठीक है, डिफेंस इन आवर बॉडी मैकेनिज्म आर नोन एज इम्यूनिटी। ठीक, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता की अवस्था को प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या बताएंगे, तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, मतलब हमारे बॉडी में वह क्षमता या होस्ट में पाई जाने वाली वह क्षमता। होस्ट का मतलब होता है पोषक, यानी परजीवी जहां पे आक्रमण करके भोजन कर रहे हैं, जिस के शरीर में शरण लेके भोजन कर रहे हैं उसका शरीर क्या पोषक कहलाता है, होस्ट कहलाता है। और जो आपका परजीवी होता है वो दूसरे के बॉडी में अटैक करके वहां से भोजन लेता है और उसके बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट फाइट ऑफ डिजीज, मतलब हमारे बॉडी में पाई जाने वाली वह एबिलिटी या होस्ट के अंदर पाई जाने वाली वह एबिलिटी, ठीक, जो फाइट करता है, किसके अगेंस्ट फाइट करता है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, तो वो आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। कहने का मतलब मेरे ये है कि रोगों से लड़ने की क्षमता की अवस्था को प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनिटी कहा जाता है। हमारे शरीर में मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गया, साल्मोनेला टाइफी, जो कि बैक्टीरियल पैरासाइट है, और हमारे शरीर में आके हमको क्या करेगा, रोग ही फैलाएगा। ठीक, टाइफाइड डिजीज कॉज करेगा। तो टाइफाइड डिजीज हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर टाइफाइड डिजीज हो रहा है, तो हम तो होस्ट हो गए। ठीक, लेकिन जो बैक्टीरिया पानी के थ्रू आ रहा है, पानी जो था वो आपका कैरियर हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, और जो हमको रोग फैलाने के लिए आ रहा है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है, वो आपका परजीवी हो गया, पैरासाइट हो गया। तो उसी हिसाब से कहा जा रहा है कि अगर आपके बॉडी में कोई अटैक हुआ है, होस्ट के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो डिजीज के अगेंस्ट लड़ सकता है, फाइट कर सकता है। मतलब हमारी बॉडी वो कॉन्फर्म्ड किया गया है, ठीक है, कॉन्फायर्ड किया गया है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा हमारे बॉडी में दो तरीके का होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरक्षा हमारे बॉडी में दो तरीके का होता है। एक होता है आपका इननेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जो आपका होता है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेसिकली इननेट इम्यूनिटी को हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें माँ के गर्भ से या जन्म से ही हमको मिला होता है, ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें जन्म से या माँ के गर्भ से ही मिला होता है, उसे हम इननेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं।
ठीक। इसे हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली होता है, हमें माँ के गर्भ से या जन्म से ही मिला होता है। ये आपका नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा होता है। इसमें आपके एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होते हैं, इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जिसको आप प्रथम सुरक्षांग या द्वितीय सुरक्षांग के रूप में जानते हैं। प्रथम सुरक्षांग में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपके फिजिकल बैरियर आते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि जो आपके भौतिक अवरोधक होते हैं, बाहर से आने वाले जीवाणु, विषाणु या अन्य रोग कारकों को आपके शरीर में आने से रोकते हैं, यानी ये बैरियर का काम करते हैं। जैसे सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वैसे ही हमारा फिजिकल बैरियर हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने दे रहा है, भौतिक अवरोधक का काम कर रहा है। तो उसमें बेसिकली कौन आता है, हमारा स्किन आता है, त्वचा आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया जो सिलाइवा वाला होता है, साथ साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, ठीक। तो ये आपका जीआई ट्रैक्ट हो गया। तो इंटरनल में लेंगे, फीवर होता है, फीवर के अलावा इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन जो आपके होते हैं, जैसे कहीं सूजन आ गया, कहीं आपको धक्का या चोट लग गया, उसके खिलाफ आपको मतलब सुरक्षा देने का काम करते हैं, ठीक। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है दोज इम्यूनिटी रिसीव बाई आफ्टर बर्थ, ठीक है। दोज इम्यूनिटी रिसीव बाई आफ्टर बर्थ मतलब ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होता है। पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की या फाइट करने की एबिलिटी मिलती है हमारे बॉडी में, वो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होता है उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये आपका स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा होता है। इसमें जितने भी, चाहे आपके कवक जनित रोग हो गए, चाहे आपके जीवाणु जनित रोग हो गए, विषाणु जनित रोग हो गए, या आपके दूसरे रीजन के द्वारा होने वाला कोई भी डिजीज होता है, उसके खिलाफ जो होता है हमारी बॉडी को क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका इम्यूनिटी होता है, इम्यूनोलॉजी होता है, इसमें विशेष तौर पे बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ये मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उपार्जित प्रतिरक्षा को पढ़ लीजिए, जन्मजात प्रतिरक्षा को पढ़ लीजिए, और साथ साथ में सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में भी स्टडी कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काम हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी।